कर्म का फल, रहस्यमयी जंगल का सच। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह तेजतर्रार, चालाक और लोभी स्वभाव का था। उसे धन कमाने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन मेहनत से बचता था। उसकी एक आदत थी, दूसरों को धोखा देकर अपनी जेब भरना। गांव के लोग उससे कतराते थे, लेकिन अर्जुन को अपनी करनी का कोई पछतावा नहीं था। एक दिन गांव के बाहर एक रहस्यमयी जंगल की खबर फैली। कहा जाता था कि जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन खजाना छिपा है, लेकिन वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते। यह सुनकर अर्जुन की लालसा और बढ़ गई। अर्जुन ने खजाने को पाने का फैसला किया। उसने अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन वह अकेला नहीं जाना चाहता था। उसने रामू नामक एक भोले भाले किसान को अपने साथ चलने के लिए राजी कर लिया। रामू, वहां खजाना है। अगर हम इसे पालें तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी, अर्जुन ने कहा। रामू उसकी बातों में आ गया और दोनों जंगल की ओर बढ़ चले। जंगल के प्रवेश द्वार पर एक बूढ़ा साधु मिला। उसने चेतावनी दी, यह जंगल कर्म का फल देता है। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। सोच समझकर कदम रखना। अर्जुन ने साधु की बात को हंसते हुए टाल दिया और जंगल में घुस गया। जंगल में घुसते ही उन्हें एक विशाल पेड़ मिला, जिसकी शाखाएं इंसानी हाथों जैसी दिख रही थीं। अचानक पेड़ की एक शाखा हिली और उनकी राह रोक ली। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? पेड़ की गूंजती आवाज सुनाई दी। रामू डर गया, लेकिन अर्जुन ने झूठ बोलते हुए कहा, हम सिर्फ राहगीर हैं, रास्ता भूल गए हैं। पेड़ ने रास्ता दे दिया, लेकिन उसकी शाखाएं हिलती रहीं, जैसे उन्हें चेतावनी दे रही हों। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक झरना मिला। झरने के पास सोने की चमकती हुई छोटी छोटी चीजें पड़ी थीं। यह तो खजाने की शुरुआत है, अर्जुन ने कहा। रामू ने उसे रोकने की कोशिश की, यह जगह अजीब लगती है, हमें इसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने उसे अनसुना कर दिया और सोने के टुकड़े उठाने लगा। जैसे ही उसने पहला टुकड़ा उठाया, झरने का पानी लाल हो गया और वहां से डरावनी हंसी की आवाज आने लगी। अर्जुन ने जल्दी से टुकड़े फेंक दिए और दोनों आगे बढ़ गए। जंगल गहराता जा रहा था। अर्जुन और रामू को ऐसा लगने लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। पेड़ों के पीछे से साए झांकते नजर आते, लेकिन जब वे मुड़कर देखते तो वहां कुछ नहीं होता। यह जगह सुरक्षित नहीं है, हमें लौट जाना चाहिए, रामू ने घबराकर कहा। खजाना इतना करीब है, लौटने का सवाल ही नहीं, अर्जुन ने ठान लिया। चलते चलते वे एक गहरी खाई पर पहुंचे। वहां एक अदृश्य पुल था, जिसे केवल ध्यान से देखने पर ही देखा जा सकता था। यह तो जादू है, अर्जुन चिल्लाया। रामू ने डरते हुए कहा, यह पुल खतरनाक हो सकता है। लेकिन अर्जुन ने बिना सोचे समझे पुल पार करना शुरू कर दिया। जैसे ही वह बीच में पहुंचा, पुल हिलने लगा। रामू ने जैसे तैसे उसे खींचकर बचाया। आखिरकार वे जंगल के बीचों बीच पहुंचे। वहां एक चमचमाता हुआ खजाना रखा था। अर्जुन की आंखें लालच से भर गईं। उसने बिना कुछ सोचे खजाने को उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसने खजाने को छुआ, वहां अचानक चारों ओर से अंधेरा छा गया। एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुमने लालच में आकर चेतावनियों को नजरअंदाज किया। यह खजाना केवल उन्हीं का है जिनका दिल साफ है। खजाना गायब हो गया और अर्जुन को जमीन में धंसते हुए महसूस हुआ। उसने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन रामू कुछ नहीं कर सका। अर्जुन के बुरे कर्म उसके सामने आ चुके थे। अर्जुन ने लालच और धोखे से अपना जीवन जिया और अंततः उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। रामू, जो ईमानदार और सच्चा था,
जंगल से सुरक्षित बाहर निकल आया। उसने अर्जुन की कहानी गांव वालों को बताई और यह सीख दी, जीवन में कर्म सबसे बड़ा खजाना है। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। इस कहानी ने पूरे गांव को सोचने पर मजबूर कर दिया कि असली खजाना धन नहीं बल्कि अच्छे कर्म हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। हर अच्छे या बुरे काम का फल अवश्य मिलता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।